हेलो एवरीवन। आज फिर से मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 10 मिनट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम पेपर 1। एंड आज की इस वीडियो में हम क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ेंगे, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आप हर बार एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। तो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है? तो यहाँ पर ये जो डायग्राम देख रहे हो, दिस इज व्हाट क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इज। आप इसके कॉर्नर पे देखोगे, स्क्वायर के कॉर्नर में देखोगे, इट इज ए, ई, आई एंड ओ। दैट मीन्स आपको हर एक कॉर्नर पे एक अल्फाबेट मिल जाएगा। अल्फाबेट की अपनी सिग्निफिकेंस है एंड इस अल्फाबेट के बेसिस पे हम रिलेशनशिप देखते हैं। मतलब इस बेसिकली हर कॉर्नर का दूसरे कॉर्नर के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। वो क्या रिलेशन है ये समझेंगे एंड इस रिलेशनशिप के बेसिस पे ही क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। दिस इज ए का मतलब होता है ऑल। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, यहाँ ए का मतलब है ऑल। ई टर्म का मतलब है नो। नो, कोई भी नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं सारे के सारे ऐसे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे एग्जाम्पल दूं, ऑल बॉयज आर लॉयल। सारे बॉयज लॉयल हैं, राइट? तो ये क्या है? ये ऑल को डिनोट करेगा। ये ऑल क्या है? ये सब की बात करता है कि सब के सब ऐसे हैं। टॉकिंग अबाउट नो, ये बोलेगा कोई भी ऐसा नहीं है। नो बॉय इज लॉयल, कोई भी बॉय लॉयल नहीं है। तो ये नो की बात करता है। तो ऊपर के दो कॉर्नर्स पे हमने देखा है, वन विल बी ए, दैट इज ऑल। ई सिग्निफाई करता है नो को। टॉकिंग अबाउट द लोअर टू कॉर्नर्स, आई हमारे लोअर कॉर्नर पे आएगा ऑन द लेफ्ट साइड। यहां पर है सम, आई का मतलब होता है सम, एंड राइट साइड पे यू विल बी गेटिंग सम नॉट। ठीक है, तो सम मतलब हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। सम बॉय आर लॉयल, राइट? सम नॉट में क्या करोगे? सम आर नॉट लॉयल, राइट? तो इसका मतलब समझ में आ गया। ए ई आई ओ का मतलब समझ में आ गया। आई होप सबको आ गया होगा। ए बोलता है ऑल, सबकी बात करता है। ई बोलता है नो, ये बोलता है सब ऐसे नहीं है, सारे के सारे ऐसे नहीं है। आई बात करता है सम की। सम मतलब है यहां पर हम बोलेंगे कुछ लोग ऐसे हैं, जबकि ओ बात करेगा सम नॉट की, कि कुछ लोग ऐसे नहीं है। अब इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ए का ई से जो रिलेशन होता है वो है कॉन्ट्ररी रिलेशन, राइट? इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी रिलेशन। अब कॉन्ट्ररी रिलेशन का जो रूल है वो ये है कि कॉन्ट्ररी में बोथ ट्रू कभी नहीं हो सकते। अब आप ऐसे सोचो, मैं बोलूं सारे लड़के लॉयल हैं और दूसरी तरफ मैं बोलूं कि कोई भी लड़का लॉयल नहीं है। ठीक है, अब आप सोचो कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या कभी भी साथ में ट्रू हो सकती है? मैं बोल रही हूँ सारे लॉयल हैं, एक तरफ बोल रही हूँ सारे डिसलॉयल हैं। क्या ये दोनों साथ में सही हो सकते हैं? नहीं। तो इसलिए कॉन्ट्ररी रिलेशन में कभी भी दोनों ट्रू नहीं होते हैं। ऑल और नो दोनों साथ में ट्रू कभी नहीं हो सकते हैं, बट बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। मैं बोलूं सारे लड़के लॉयल हैं, आप बोलो नहीं ऐसा नहीं है। मैं बोलूं सारे लड़के लॉयल नहीं है, आप बोलो नहीं ऐसा भी नहीं है। मतलब दोनों अपने अपने में फॉल्स हो सकते हैं, दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर ट्रू नहीं हो सकते साथ में, बट हाँ हो सकते हैं फॉल्स दोनों, राइट? अगर मैं बात करूं, अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो भाई दोनों हैं कि सारे डिसलॉयल भी नहीं है, सारे लॉयल भी नहीं है, कुछ लॉयल हैं। तो इसका मतलब है दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं, बट दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। ठीक, अब नीचे बात करते हैं सब कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी याद कर लिया। सब कॉन्ट्ररी में आपको सिर्फ इतना करना है कि जो ऊपर लिखा है उसका रिवर्स नीचे हो जाएगा। दैट मीन्स बोथ ट्रू, यहां पर है नहीं हो सकते तो यहां हो जाएगा हो जाएंगे। बोथ हो ट्रू हो सकते हैं। अब मैं फॉल्स की बात करती हूं, तो यहाँ फॉल्स हो सकते हैं, तो यहां बोलेगा कि नहीं। अब इस तरह से आप सोचो, मैं बोल रही हूं सम बॉयज आर लॉयल, आप कह रहे हो सम बॉयज आर लॉयल। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने कहा कि गलत है। फिर मैं बोल रही हूं सम बॉयज आर नॉट लॉयल, तो आप बोल रहे हो ये भी गलत है। ठीक है, तो आप बोलोगे अभी तो तुमने बोला सम बॉयज आर लॉयल, ये गलत है, इसका मतलब है तुम कहना चाह रहे हो सम बॉयज आर नॉट लॉयल, पर आप इसको भी गलत मान रहे हो। तो सही क्या है ना? तो आप देखो दोनों स्टेटमेंट साथ में फॉल्स नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ये साथ में ट्रू हो सकते हैं कि कुछ बॉयज लॉयल है, कुछ बॉयज लॉयल नहीं है, राइट? तो बात समझ में आ गई। हमें कॉन्ट्ररी सब कॉन्ट्ररी का रिलेशन समझ में आ गया कि ये
ऊपर वाला याद करोगे, बोथ ट्रू नहीं हो सकता है, बोथ फॉल्स हो सकता है, नीचे जस्ट उल्टा लिखोगे इसका। तो ये दो रिलेशन हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद थर्ड रिलेशन आता है ये कॉन्ट्राडिक्टरी। डायगोनल बनाओगे स्क्वायर का, और ये डायगोनल्स होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन में। मैं इधर बनाती हूं एक AEIO। ए और ओ का जो रिलेशन होता है ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है, ठीक है। इसी तरह से आई का ई के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होगा। इसको सिर्फ एक वर्ड से याद रख लो, ऑपोजिट्स होंगे ये। ऑपोजिट्स मतलब अगर ए ट्रू बोलेगा तो आपका ये ए का कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन ओ से है, तो अगर ए ट्रू है तो ओ फॉल्स होगा, ओ फॉल्स है तो वो ट्रू होगा। हमेशा इस तरह से चलेगा, मतलब एक अगर ट्रू है तो दूसरा वाला हमेशा ऑपोजिट होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन हमेशा ये होते हैं। अब हम बात करते हैं सब ऑल्टर्न की। सब ऑल्टर्न में क्या होता है, देखो सब ऑल्टर्न रिलेशन ऐसे होता है कि अगर ऊपर वाला ट्रू है, ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा। तो हम इसको बोलते हैं डाउन विथ ट्रू। ऊपर ट्रू है, नीचे भी ट्रू। अप विथ फॉल्स कहा जाता है। अप विथ फॉल्स मतलब अगर ये फॉल्स है ना तो ऊपर वाला भी फॉल्स होगा। अप विथ फॉल्स, डाउन विथ ट्रू, ये सब ऑल्टर्न रिलेशन होता है। तो अभी हमने सीखा, सारे रिलेशन को एक बार मैं लिख देती हूं सो दैट आप भी इसको एज इट इज कॉपी कर लो एंड एग्जामिनेशन में आपको यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं आए। हमने कॉन्ट्ररी रिलेशन देखा, देन वी हैव सीन सब कॉन्ट्ररी, वी हैव सीन कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, और हमने फोर्थ रिलेशन देखा है सब ऑल्टर्न। जनरली स्टूडेंट सब ऑल्टर्न में कंफ्यूज होते हैं, बट मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके आई हूं, अभी वीडियो के एंड में मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डोंट वरी, अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है, कुछ देर में क्लियर होने वाला है। बहुत इंपेशेंट मत हो जाना, बहुत से स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, तो डू नॉट वरी, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। अब कॉन्ट्ररी में हमने देखा कि जो ए और आई होता है, इनके बीच में कैसा ये ए और ई, इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, ए ई के बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है। एंड कॉन्ट्ररी क्या बोलता है, बोथ ट्रू नहीं हो सकते बट बोथ कैन बी फॉल्स। अब सब कॉन्ट्ररी नीचे ओ और आई के बीच में आपका क्या होगा, सब कॉन्ट्ररी रिलेशन होगा। यहां पे कहा जाता है कॉन्ट्ररी का ऑपोजिट होता है, मतलब बोथ ट्रू हो सकते हैं, बोथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब हम कॉन्ट्रोडिक्टरी की बात करेंगे, मतलब डायगोनल्स। तो ए और ओ कॉन्ट्रोडिक्टरी होते हैं, ई आई कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, मतलब ये हमेशा कैसे रिलेशन में होंगे, ऑपोजिट रिलेशन में होंगे। दैट मीन्स वन ट्रू अदर फॉल्स, वन फॉल्स अदर ट्रू, इस तरह से हमेशा ऑपोजिट रिलेशन में होंगे। सब ऑल्टर्न में पढ़ोगे डाउन विथ ट्रू, अप विथ फॉल्स। तो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर होगा, लिख लो एक बार इसको अपनी कॉपी में, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहां से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब चले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडियंस ईट राइस, सम इंडियन ईट राइस, ये किसका एग्जाम्पल है, राइट। ऑल, सम, ये किसका एग्जाम्पल है, सब ऑल्टर्न, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रोडिक्टरी, सब कॉन्ट्ररी। एनीवन, जल्दी जल्दी से आंसर करो कमेंट्स में। तो एक बार स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बना ले इसके लिए फटाफट से, ए ई आई ओ, ऑल नो सम। हमसे ऑल और सम में पूछा गया है रिलेशन, ये वाला रिलेशन कौन सा होता है, सब ऑल्टर्न होता है। द करेक्ट आंसर इज ए एंड वेल डन। आई नो आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। चले अब सब कॉन्ट्ररी के ऊपर आते हैं। सब कॉन्ट्ररी टू दिस, सम कैट्स आर एप्पल, ऊपर वाला कॉन्ट्ररी होता है, नीचे वाला सब कॉन्ट्ररी होता है, आई ओ। सम, सम नॉट, सम नॉट ढूंढेंगे हम जल्दी से। सम कैट्स आर नॉट एप्पल, दिस इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चले मूविंग ऑन टू द
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे कहा गया है अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स होगी। आपसे ए का पूछा जा रहा है, ए ई आई ओ। ए का रिलेशन इसके साथ होता है, क्या रिलेशन होता है एक बार देख लो, इसके साथ होता है, और ए का रिलेशन इसके साथ होता है। अब आप देखो कि अगर ए ट्रू है तो कौन कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो फॉल्स हो सकती है। हमें ये स्टेटमेंट दी है ए वाली, अगर ये ट्रू है तो कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स हो सकती है। जल्दी से आंसर करें सोच के। यस, अभी अगर हम सब ऑल्टरनेट रिलेशन देखेंगे तो सब ऑल्टरनेट रिलेशन बोलता है डाउन विथ ट्रू, मतलब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। इसको एक्सक्लूड कर दो अपने केस में से, बिकॉज हमसे फॉल्स पूछा जा रहा है। अभी हमने कॉन्ट्ररी पढ़ा है कि बोथ ट्रू नहीं हो सकते, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, नो वाली बात फॉल्स होगी। तो पहले नो को देखें, एंड नो वाला तो हमारा आंसर होगा। और एंड कॉन्ट्राडिक्टरी के केस में भी हमने पढ़ा है कि इफ दिस इज ट्रू द अदर हैज टू बी फॉल्स। तो अभी इस केस में हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब सम नॉट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया, 1 and 3। फाइन, 1 and 3 इज द राइट आंसर। सो वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर एज सी। अब यहां बोला जा रहा है आपसे कि नो फिलोसोफर्स अगर आपको ट्रू दिए हैं तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर नो वाली बात ट्रू है, नो का रिलेशन ई का रिलेशन ए के साथ चेक कर लो, ई का रिलेशन ओ के साथ होता है एंड आई के साथ होता है। तो क्या रिलेशन है इसका, और किस केस में अगर ये ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होगा। कौन सा आंसर होगा एक बार जल्दी से देखें। ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली डिकोड इट। हमने ये पढ़ा है कि ऊपर की स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, साथ में अगर ये ट्रू है तो ये तो फॉल्स ही होगी। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन भी कहता है अगर ये ट्रू है तो भाई ये वाला फॉल्स होगा। तो हमने देख लिया ये फॉल्स होगा, ऑल वाली बात फॉल्स होगी, सम वाली बात फॉल्स होगी। लेकिन वी हैव स्टडीड दिस कि अगर ये ट्रू है तो डाउन विथ ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ओ वाली। सम नॉट वाली आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, आपकी नो वाली। अब देखो ये जो आपका लिखा है ना, आर रिच पर्सन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट्स हम नहीं निकाल सकते। ऑल वाली बात हमने अभी देखा फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, जबकि हमें निकालना है कौन सा ट्रू होगा, तो द सब ऑल्टरनेट रिलेशन। तो आपने देख लिया अप विथ, अगर हम यहां से ये हमें फॉल्स दिया होता तो कौन सा वाला फॉल्स होगा, ये फॉल्स होता जरूर होता, क्योंकि हम अप विथ फॉल्स जाते हैं, डाउन विथ ट्रू आते हैं। तो सब ऑल्टरनेट भी आई बिलीव सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। तो दैट वाज इट अंडर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, दिस इज व्हाट आई बिलीव। इस पे और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी पेड क्लासेस के अलावा, मैं पेड क्लासेस बोलने लग गई, लेकिन मैं जो यूट्यूब पे सेशंस लेती हूँ ना, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस करा है। पेड क्लास में तो हम करते ही हैं, बहुत सारे हमने प्रैक्टिस करे हैं क्वेश्चंस, लेकिन यूट्यूब पे भी मैं आपको जब भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कराती हूँ, ये क्वेश्चन मैं जरूर प्रैक्टिस कराती हूँ। तो यूट्यूब पे जो लाइव सेशंस होते हैं वहां पे प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा यहाँ भी आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देख लेना, आंसर्स अब आपके बनेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना मत भूलना कमेंट्स में, एंड ऑल्सो डू मेक श्योर कि ये कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने रूल लिख के दिए हैं वो लिख के लास्ट एग्जामिनेशन से एक दिन पहले जरूर रिवाइज करके जाओ। थैंक यू सो मच। दिस वॉज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर साइनिंग ऑफ। इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोज में आपके साथ मैं बहुत ही जल्द मिलूंगी। थैंक यू।